जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल और आंटी को लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है और इसके साथ साथ उनके बच्चों को भी ब्लेस किया है। और वाकई में संगत जी, अंकल ने हमारे साथ अपने बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सत्संग आप सभी के लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आया है। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी महाराज आपको अपनी हेल्थ ब्लेस करेंगे। और देखिएगा संगत जी, आपकी लाइफ का जो बहुत बड़ा काम जो कब से अटका हुआ था, वो इस सत्संग के सुनने मात्र से वो काम सफल हो जाएगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अश्विनी सेठी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, उस परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड के मालिक गुरु जी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया और आज मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम फरीदाबाद में रहा करते थे और गुरु जी महाराज के साथ हम 31 मार्च 2012 को जुड़े और इस दिन संगत जी मेरा जन्मदिन होता है। और संगत जी, मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए मेरा एक फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ मेरे घर पर सुबह सुबह आया। संगत जी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे विश किया और बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि अब हम तुम्हारे घर से सीधे हमारे गुरुजी के आश्रम जाएंगे। और तब मैं नहीं जानता था कि गुरुजी कौन है, उनका आश्रम कहाँ है। और मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछ लिया कि तुम भी हमारे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलोगे? तो संगत जी, मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं किसी गुरु पे विश्वास नहीं करता। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी महाराज की महिमा को क्या जाने। न जाने संगत जी, उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही मेरा दोस्त और उनकी वाइफ गुरुजी के यहाँ जाने लगे, मैं एकदम से खड़ा हुआ और कहने लगा कि जरा रुको, मैं भी चलता हूँ। और जिस समय हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे, तब संगत जी मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई ख्वाहिश नहीं थी। बस मैं देखना चाहता था कि कौन से गुरुजी हैं। संगत जी, वो सोमवार का दिन था। हम दरबार में जाकर बैठे। गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे और थोड़ी ही देर में हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद प्राप्त हुआ। और तभी संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि अश्विन, एक बार और प्रसाद लेना है? मैंने कहा ठीक है। और फिर संगत जी हम दोबारा लाइन में लगे और हमें दूसरी बार भी गुरुजी का प्रसाद प्राप्त हुआ। उसके बाद संगत जी हम अपने अपने घर वापस आ गए। अब जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि एक बार जो गुरुजी के आश्रम चला जाए तो गुरुजी उसे अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। जब मैं गुरुजी के आश्रम से घर आया संगत जी, मैं एक अलग ही अट्रैक्शन फील कर रहा था। सोमवार का दिन तो बीत गया, लेकिन जब मंगलवार आया तो मेरा बार बार ध्यान गुरुजी के आश्रम की तरफ जा रहा था। मंगलवार बीता और बुधवार भी मैंने जैसे तैसे बिताया, लेकिन संगत जी गुरुवार के दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने अपनी गाड़ी सीधे गुरुजी के आश्रम की तरफ मोड़ दी। और ये सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा। मैं सीधे ऑफिस से जब घर के लिए निकला तो अपने आप संगत जी मैंने अपनी गाड़ी को गुरुजी के आश्रम की तरफ मोड़ दिया। गुरुजी के आश्रम गया, उनको मत्था टेका, शबद गुरबानी सुनी और लंगर प्रसाद लेकर मैं घर वापस आ गया। और अब तो संगत जी मैं हर रोज ही गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगा और इस वजह से अब मैं रोज ही रात को देर से घर आने लगा। और ये देखकर मेरी वाइफ बहुत परेशान रहने लगी कि आखिर ये कहाँ जाते हैं रोज। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि सोमवार को मेरे ऑफिस का ऑफ रहता था, तो जैसे ही मैं सुबह तैयार होने लगा तो मेरी वाइफ ने पूछ ही लिया कि आप रात को रोज कहाँ जाते हो, रोज 11 बजे आ रहे हो। तब मैंने कहा कि अरे मैं तो रोज गुरुजी के आश्रम जाता हूँ। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आज तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, देखो जरा कौन गुरु है। और संगत जी सच बताऊं
वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरी वाइफ हमेशा के लिए गुरुजी की होके रह गई और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरणों से जोड़ लिया। अब संगत जी मैं जिस फ्रेंड के माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़ा वो बीच में बहुत ज्यादा बीमार हो गया। संगत जी वो इस कदर बीमार हुआ कि जब वो गाड़ी ड्राइव करता था तो उसे होश ही नहीं होता था कि कब सिग्नल आ गया और वो वही गाड़ी को रोककर बीच सड़क पर सो जाता था। संगत जी आसपास के लोग उसे उठाते थे और गाड़ी साइड में करवाते थे। अब संगत जी दिन प्रतिदिन मेरे फ्रेंड की कंडीशन बहुत खराब होने लगी। हम उसे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाते और जब लंगर प्रसाद खाने की बारी आती तो संगत जी वो एक बाइट भी नहीं लेता। हम उसे बहुत मनाते कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लो, गुरुजी महाराज तुम्हें ठीक कर देंगे, लेकिन संगत जी वो टस से मस नहीं होता था। और संगत जी वो जो लंगर प्रसाद होता था उनकी वाइफ फिनिश करती थी और गुरुजी महाराज ने उन अंकल पर और आंटी पर ऐसी कृपा की संगत जी कि धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा और थोड़े ही समय में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब संगत जी समय के साथ साथ हम गुरुजी महाराज के साथ और कनेक्ट हो गए। गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे और फरीदाबाद में गुरुजी के बहुत सत्संग होने लगे। और संगत जी मैं तो ऑफिस चला जाता और पीछे से मेरी आंटी गुरुजी के सत्संग अटेंड करती। गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा हम पर होने लगी। लेकिन संगत जी जीवन कभी एक जैसा तो नहीं रहता, सुख के बाद दुख तो आता ही है। और ठीक संगत जी 2015 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। संगत जी एक दिन की बात है, सुबह 4 बजे मुझे बहुत तेज हार्ट में दर्द हुआ। संगत जी मैं उठा और थोड़ी देर वॉक करने लगा, सोचा कि शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। 5 साढ़े 5 के करीब मैंने अपनी आंटी को उठाया और उसे बताया कि मेरे लेफ्ट साइड में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। संगत जी मेरी आंटी उठी और हम दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आई। हम दोनों ने चाय पी और थोड़ी देर और वॉक किया, लेकिन संगत जी कोई दर्द में राहत नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलो पेन किलर खा लेता हूँ। पेन किलर भी खा ली और ऐसे करते करते सुबह के 8 बज गए। अब चूंकि संगत जी दर्द बढ़ता जा रहा था तो मैंने बिना आंटी को बताए सीधे गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल पहुंच गया। और जब डॉक्टर ने मेरा ईसीजी किया तो वो मुझे बड़ी हैरानगी से देख रहा था। मुझसे पूछा कि आप किसके साथ आए हो? तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं तो अपने गुरुजी के साथ आया हूँ। डॉक्टर ने फिर पूछा कि कहाँ है वो, उन्हें बुलाइए। तो मैंने उनसे कह दिया कि यहीं तो बैठे हैं मेरे पास। अब डॉक्टर ने बड़ी गंभीरता से कहा, आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि कौन है आपके साथ? मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं खुद गाड़ी चलाकर आया हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। और तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको मेजर हार्ट अटैक आया है। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि सुबह 4 बजे से ये हार्ट अटैक आपका बढ़ता ही जा रहा है और आपने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब हम आपको नहीं जाने देंगे और आपको चलना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको व्हील चेयर पर लेकर जाएंगे और आपकी एंजियोग्राफी होगी। मैंने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़े और कहा कि डॉक्टर साहब आप अपनी फीस पकड़ो और मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। और संगत जी उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर मैंने अपनी वाइफ को फोन किया और उसको सारी स्थिति बताई, लेकिन वो भी नहीं मानी और कहने लगी कि नहीं, हमें एंजियोग्राफी तो करवानी होगी। मेरी वाइफ भी तैयार होकर मेरे पास आ गई और हम दोनों हॉस्पिटल गए। और जब संगत जी मेरा एंजियोग्राफी हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांट लगाई। मुझे कहा कि आप अपने आप को क्या समझते हो, आप बहुत पहलवान हैं, आपको सुबह 4 बजे से मेजर हार्ट अटैक आया है और आप जानते हैं आपके हार्ट की कंडीशन सिर्फ 35% रह गई है, 65% आपका हार्ट डैमेज हो चुका है। उसके बाद संगत जी मेरा इलाज शुरू हुआ और संगत जी दवाइयाँ और इलाज तभी काम करते हैं जब गुरुजी महाराज की कृपा होती है। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। गुरुजी की ऐसी असीम कृपा मुझ पर हुई कि सारी दवाइयों ने असर करना शुरू किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी समय आगे बढ़ता रहा और इस बीच मेरी वाइफ को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो गई। संगत जी यह प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी थी कि अल्टीमेटली डॉक्टर को मेरी वाइफ का गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक बेटा और बेटी है और दोनों ही बॉम्बे में सेटल हैं। और जब भी संगत जी मैं बीमार पड़ा या मेरी वाइफ बीमार पड़ी, दोनों बच्चे दौड़े दौड़े आते थे। तो फाइनली संगत जी मेरी वाइफ की बीमार पड़ने के बाद मेरे दोनों बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि बस बहुत हो गया पापा, अब आप दोनों हमारे साथ बॉम्बे रहिए। और फाइनली संगत जी मैंने मेरा सारा काम वाइंड अप किया और हम दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के पास बॉम्बे चले गए। लेकिन संगत जी बॉम्बे जाने के नाम पर मेरी आंटी तो बहुत रोने लगी। उसकी बस एक ही रट रहती कि मैं गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं कहाँ दर्शन करूंगी, मैं कहाँ सत्संग अटेंड करूंगी। और तब हमें ये बात नहीं पता थी कि बॉम्बे में भी गुरुजी का आश्रम है। और जब संगत जी हम बॉम्बे पहुंच
पहुँचे तो हमें गुरुजी के आश्रम का पता चला और गुरुजी की कृपा से हम डेली वहाँ जाने लगे और गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि हमें वहाँ सेवा भी मिली। हम दोनों पति पत्नी मंदिर सुबह चले जाते, दिन भर वहाँ सेवा करते और शाम को घर आ जाते। सच कहूँ तो संगत जी, ऐसी कोई सेवा नहीं थी जो गुरुजी महाराज ने हमें नहीं बख्शी। दिन रात हमें सेवा में लगाए रखा। संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम इंसानों को सिर्फ आज का ही पता होता है कि आज अभी क्या चल रहा है, लेकिन गुरुजी महाराज तो जानी जान है। उन्हें हमारे जीवन का सब कुछ पता है, बल्कि कई जन्मों का पता है। तो संगत जी, ऐसे एक बार आज से 30 साल पहले मैंने अपने एक फ्रेंड को कुछ अमाउंट दिया था और अमाउंट काफी बड़ा था। तो संगत जी, मैंने वो पैसे उसे ब्याज पर दिए थे। अब संगत जी, उसने मुझे 2-3 साल तक तो पैसे दिए और 2-3 साल के बाद उसने इंटरेस्ट देना भी बंद कर दिया और मुझे कहा कि भाई तुम ये समझ लो कि मेरे सारे पैसे डूब चुके हैं, मैं तुम्हें ब्याज भी नहीं दे पाऊंगा। संगत जी, इस बात पर बहुत बहसबाजी हुई और हमारे आपस के संबंध भी खराब हो गए और उसके बाद तो संगत जी जैसे हम वो पैसे भूल ही गए। न हमने कभी उन्हें याद दिलाया, न उनसे कभी मांगा, न हमने घर में कोई चर्चा की। और फिर संगत जी 2017 में एक दिन मेरे भाई का मेरे पास फोन आता है कि भाई साहब, आपके कुछ पैसे मेरे पास आए हुए हैं। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई कौन से पैसे, क्योंकि संगत जी मैं तो वो पैसे भूल चुका था। और तब मेरे भाई ने मुझे याद दिलाया कि भाई साहब, आपके जो फ्रेंड हैं जिनसे आपको पैसे लेने थे, वो घर आकर आपके पैसे देकर गए हैं। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और संगत जी मेरे भाई ने वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और जैसा कि संगत जी मैंने आपसे अभी कहा कि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था। गुरुजी बहुत अच्छे से जानते थे कि उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता पड़ने वाली थी। खैर संगत जी, उसके बाद हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही और इसी बीच कनाडा से मेरी बेटी और दामाद बॉम्बे आए और संगत जी हम उन दोनों को भी गुरुजी के आश्रम लेकर गए। और जब संगत जी वहाँ संगत को पता चला कि सेठी अंकल की बेटी और दामाद आए तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सभी संगत अंकल आंटी ने मेरे बच्चों को बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी और उन्हें गिफ्ट भी दिए। संगत जी मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी वहाँ सेवा देता था। संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब फरीदाबाद में था तो संगत जी ऑफिस में गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं जोत जलाया करता था। तो एक दिन मैंने जोत जलाई और बस थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकला ही था कि एक बंदर अंदर आया और उसने अपने हाथों से वो जोत गिरा दी। संगत जी मेरे पूरे ऑफिस में आग लग गई और आग लगने के कारण सब कुछ जल गया, स्वरूप जल गए, मेरा बहुत नुकसान हुआ। तो जब संगत जी हम बॉम्बे शिफ्ट हुए तो मेरे मन में कब से ये बात थी कि मैं गुरुजी के लिए एक चांदी की जोत लेकर आऊंगा। और संगत जी बॉम्बे मंदिर में जितने भी गिफ्ट्स पुराने हो जाते हैं तो सभी संगत को दे दिए जाते हैं। तो ऐसे एक दिन सेवादार सभी संगत को कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे और तभी वो मुझे कहने लगे कि अरे सेठी अंकल, मैंने आपको कुछ नहीं दिया। तो सेवादार अंकल ने मेरी वाइफ से कहा कि आंटी जाइए, वहाँ पर गुरुजी की जोत रखी है, आप वो ले आइए। संगत जी वो जोत चांदी की जोत थी और सेवादार अंकल ने कहा कि अंकल ये चांदी की जोत आप रख लीजिए। और देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमारे दिल की, हमारे मन की हर एक बात सुनते हैं, जानते हैं। वो जानते थे कि मुझे उनके लिए जोत चाहिए और उन्होंने मुझे उस जोत के लिए कहीं भटकने नहीं दिया। गुरुजी ने स्वयं ही मुझे वो जोत दे दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी 2017 में मेरी बेटी की जॉब गुड़गांव लग गई और मेरा बेटा कनाडा शिफ्ट हो गया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही उसे वहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री में उसे गवर्नमेंट जॉब दे दी। अब चूंकि संगत जी अब दोनों ही बच्चे बॉम्बे नहीं थे तो हम भी बेटी के साथ गुड़गांव आ गए। हमारी बेटी जॉब पर जाती थी और उसके बच्चों की टेक केयर हम दोनों हस्बैंड वाइफ करते थे। और यहाँ भी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम रोज ही बड़े मंदिर जाने लगे और वहाँ भी हमें गुरुजी ने सेवा बख्शी। अब एक दिन संगत जी सोमवार का दिन था और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर सेवा के लिए जा रहा था। रास्ते में संगत जी मेरी गाड़ी में एकदम से जर्क आया। मैंने बाहर निकलकर गाड़ी को देखने की कोशिश भी की लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक पल तो मेरे मन में विचार आया कि मैं वापस घर चला जाता हूँ या गाड़ी को कहीं दिखा देता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरे मन में ये बात आई कि तू तो बड़े मंदिर जा रहा है गुरुजी के पास, फिर चिंता और डर किस बात का। और फिर सीधे संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल गया। और संगत जी बीच में एक पहाड़ी आती है और वहीं पर एक मैकेनिक की शॉप थी। गुरुजी महाराज ने मुझे वहीं रुकवाया और मैंने उनसे बात की कि कोई अच्छा इंजीनियर हो आपके यहाँ
या कोई अच्छा लड़का तो उसे आप मेरी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी अचानक ही बंद हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब संगत जी, एक लड़के को मेरी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव के लिए भेजा गया और जैसे ही उस लड़के ने मेरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली तो लेफ्ट साइड का जो आगे वाला व्हील है वो एकदम से बाहर निकल गया। और देखिए संगत जी, जो गुरुजी महाराज की शरण में रहते हैं, गुरुजी उनकी कैसे रक्षा करते हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 65 की स्पीड पर अपनी कार चला रहा था और कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे उस दुकान पर रोका, वरना संगत जी मेरे साथ चलती गाड़ी में कोई भी हादसा हो सकता था। और संगत जी, वो लड़का मुझे कहने लगा कि साहब आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी 65 की स्पीड पर हाईवे पर चलाकर ला रहे हैं, आपके साथ तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितनी केयर करते हैं हमारी हर तरफ से। संगत जी, गुरुजी हमें सुरक्षा घेरे में रखते हैं। बस संगत जी, हमारा विश्वास गुरुजी महाराज पर पक्का होना चाहिए, हमारे भाव गुरुजी के प्रति सच्चे होने चाहिए। इसी प्रकार संगत जी, गुरुजी की हम पर मेहर होती रही। और चूंकि संगत जी मैं पंजाबी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, शब्द गुरबानी तो मुझे समझ में आती थी, लेकिन संगत जी मैं जितनी बार भी शब्द गुरबानी सुनता, मुझे उसके और गहरे मीनिंग समझ में आते। और फिर गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही एक दिन मुझे शब्द गुरबानी की अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करने की गुरुजी ने सेवा बख्शी। संगत जी, गुरुजी की मेहर का कोई पार नहीं है। गुरुजी आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की भी रक्षा करते हैं। एक बार की बात है संगत जी, दिवाली का समय था और हमने घर के बाहर बालकनी सब जगह लाइट्स लगाई हुई थी। संगत जी, मैं बालकनी में खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था और तभी संगत जी मेरी नातिन वहाँ आई और उसने वहाँ पर पड़ा हुआ एक लीड वायर अपने मुंह में रख लिया। और संगत जी ऐसा करते ही वो एकदम झटके से पीछे फिकाई, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ और उसकी रक्षा करने वाले और कोई नहीं, गुरुजी महाराज स्वयं थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और फिर मेरे पैरों में बहुत दर्द होना शुरू हुआ। गुरुजी महाराज मुझे अपनी सेवा में लगाए रखते थे, कभी 2 घंटे 3 घंटे, जैसी गुरुजी महाराज की इच्छा होती थी। अब संगत जी इस बीच कोविड आ गया और उस कोविड के डर से मैं हॉस्पिटल नहीं गया। अब संगत जी, जब थोड़ा कोविड कम हुआ तो मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया और मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। संगत जी, मैंने 1 महीने तक दवाई खाई, लेकिन उन दवाइयों का मुझ पर कोई असर नहीं था। तो संगत जी मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके पैरों का मुझे एक्सरे करना पड़ेगा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पैरों का 2-3 बार एक्सरे हुआ। और तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी थाइस पर हमें कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आपकी नसें ब्लॉक हो, और अगर ये नसें ब्लॉक हैं तो हमें स्टंट डालना पड़ेगा। और फिर संगत जी डॉक्टर के कहने पर मैंने MRI करवाई। और बिलीव कीजिए संगत जी, जब मुझे MRI मशीन में डाला जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बड़े मंदिर में गुरुजी की पूजा स्थान वाली जो गुफा है, मैं उसमें लेटा हुआ हूँ। और संगत जी, जब MRI की रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का, जिसका इफेक्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड पर, आपके लीवर पर, आपके पैरों पर, हाथों पर, सब जगह इफेक्ट आ गया है और ये कैंसर आपकी हड्डियों को इफेक्ट कर रहा है। और जैसे ही संगत जी ये खबर मेरे परिवार को पता चली, संगत जी सभी बहुत घबरा गए, बहुत डर गए। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दुनिया ही बदल गई हो। लेकिन यकीन मानना संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं था। मुझे मेरे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास था। अब संगत जी, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आगे के लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और हमें नहीं पता कि ऑपरेशन के बाद आपकी कितनी लाइफ रहेगी। खैर संगत जी, वहाँ से मैं अपने घर आ गया और घर आने के बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी, मैं, मेरी आंटी, मेरे बच्चे और गुरुजी की एक पुरानी संगत, हम सभी गुरुजी के बड़े मंदिर गए। चूँकि संगत जी कोविड का समय चल रहा था और ई-पास से ही जाया जाता था, मैंने बाहर बैठकर गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज हमें अपने दर्शन दीजिए, हमें आपकी ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी हमें गुरुजी के दरबार में आने दिया गया। हमने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और यकीन माने संगत जी, जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद खाया, मुझे अंदर से महसूस होने लगा कि मैं पहले से काफी अच्छा हो गया हूँ, बल्कि मुझे पहले से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। संगत जी, जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो उसने मुझे साफ कह दिया था कि आपका बहुत मेजर ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के बाद, लंगर प्रसाद खाने के बाद जब डॉक्टर के पास गया, मेरे फिर से सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट देखकर मुझे कहा कि अरे, आपका तो बहुत ही मामूली सा ऑपरेशन होगा, आपको ऐसा मेजर कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल परफेक्ट हो। संगत जी, ये है हमारे मालिक,
हमारे गुरुजी महाराज, जिन्होंने मुझे अपने दिव्य लंगर प्रसाद से ही ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऑपरेशन के बाद मेरी 4 से 5 कीमोथेरेपी हुई और उसके बाद जब डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके शरीर से ये बीमारी बाहर दूर फेंक दी गई हो। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं सर, क्योंकि ये बीमारी को दूर फेंकने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं। ये उन्हीं का करिश्मा है, ये उन्हीं की दया दृष्टि है मुझ पर। और उसके बाद संगत जी 3 महीने तक मेरी मेडिसिन चली, उसके बाद वो दवाइयाँ भी बंद हो गई। गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा की है। मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और गुरुजी महाराज से विनती भी करता हूँ कि गुरुजी, जिस प्रकार से आपने हम सभी के कष्ट काटे हैं, मेरे पूरे परिवार को आपने ब्लेस किया, वैसे ही सभी संगत के ऊपर अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हम सभी की बाह पकड़ के रखना, हमारे सर पर आपका आशीर्वाद बना रहे। हम यूं ही आपके चरणों में बैठे रहें, आपका गुणगान करें, आपका नाम जाप करें। हमें हर जन्म आपकी भक्ति प्राप्त हो, आपका सानिध्य प्राप्त हो। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से कृष्णा मेहता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कृष्णा मुंबई से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि अपने सत्संग को शुरू से शुरू करो, तो संगत जी मैं भी वही करूंगी। वैसे तो संगत जी हम गुरुजी से कई जन्मों से जुड़े होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा भूल जाती है, लेकिन वो गुरुपा ही है जो हमें कभी नहीं भूलते, वही हमें फिर से अपने से जोड़ देते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2016 में शुरू हुई। संगत जी, मेरी फ्रेंड पूजा आंटी ने एक दिन मुझे गुरुजी के बारे में कहा और उनके बर्थडे पर आने के लिए मुझे इंसिस्ट किया। उस समय संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और मुझे किसी पर भी कोई भरोसा नहीं था। शायद संगत जी मैं ईश्वर से भी नाराज थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी व्यक्ति के लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है और ईश्वर को भी वही लोग पसंद आते होंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा चढ़ावा या भेंट देता होगा। हम जैसे गरीबों का छोटा तोहफा उन्हें पसंद नहीं आता होगा। खैर संगत जी, मैं गुरुजी के मुंबई वाले मंदिर गई और तब मुझे गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, परंतु संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे जैसा जैसा बताती गई, बस मैं वैसा ही करती गई। संगत जी, हमने सत्संग सुना, लंगर प्रसाद खाया और वहाँ से निकलते समय मुझे गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप एक लॉकेट और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ। फिर संगत जी मैंने घर आकर उन सभी चीजों को अपने कपड़ों के बॉक्स में रख दिया। संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझसे कई बार पूछा करती थी, क्या तूने मंत्र जाप करना शुरू किया? और संगत जी मैं हर बार मना कर देती। फिर कुछ टाइम बाद उसने भी पूछना मुझसे बंद ही कर दिया। और फिर संगत जी मैं जब भी अपने रूम को साफ करती, तब मैं मंदिर से आए हुए गुरुपा के स्वरूप को देखकर उनसे कहती, गुरुजी महाराज आप भी मेरी नहीं सुन रहे हो, आप भी मेरे दर्द को नहीं देख पा रहे हो। और बस इतना कहकर फिर से वो सारी चीजें रख देती। फिर संगत जी एक बार मैं टैक्सी के लिए वेट कर रही थी, तब मेरी नजर एक शॉप पर गई और वहाँ गुरुपा ने अपने बड़े फोटो फ्रेम के रूप में मुझे दर्शन दिए और मैं सिर्फ उन्हें देखकर मन में यही कह रही थी कि अरे ये तो वही गुरुजी की फोटो है और गुरुजी यहाँ पर भी है। बस इतना कहकर वहाँ से चली गई। फिर संगत जी 2018 में मुझे मेरा हमसफर मिला, पर शादी होने के चांस बहुत कम थे, क्योंकि संगत जी वो काफी रिच थे और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। फाइनली संगत जी 5 जुलाई 2022 में मेरी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड हम रेंटल घर में रह रहे थे। और फिर संगत जी 2 साल के बाद हमने अपना खुद का घर लेने का फैसला किया। संगत जी हमने काफी घर ढूंढे, पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक घर जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया पर मुझे नहीं था। फिर भी संगत जी मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन वो डील कैंसिल हो गई और उस दिन मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हुए और रोने भी लगे। मैंने उनसे कहा कि हमें अच्छा मिलेगा और अगर नहीं मिला तो हम मुंबई को छोड़कर कहीं और सेटल हो जाएंगे। और फिर संगत जी दूसरे ही दिन मेरे हस्बैंड को एक ब्रोकर ने फोन किया कि एक नया फ्लैट आया है और वाकई में संगत जी सच बात थी, उस फ्लैट की मार्केटिंग शुरू ही नहीं हुई
हुई थी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड रियल एस्टेट में ही काम करते हैं। और जैसे ही संगत जी वो घर देखने गए तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि अब ये घर फाइनल करते हैं, क्योंकि संगत जी काफी लाइट एंड क्रॉस वेंटिलेशन थी वहाँ पर। संगत जी 6-7 महीने घर में काम चला और 30 अप्रैल 2025 को हमने घर में पूजा रखी और उसी दिन संगत जी हम वहाँ शिफ्ट हो गए। जब संगत जी मैं अपना घर सजा रही थी तब मैंने गुरुजी महाराज का चरण स्वरूप जो मुझे 7 जुलाई 2016 में मिला था वो मैंने अपने नए अलमीरा में रखा। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के संकेत शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब भी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। संगत जी मेरे घर में पानी की बूंदें दिख रही थी और हम सब सोच रहे थे कि शायद पूजा के समय पंडित जी ने जल का छिड़काव किया होगा, पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर मुझे लगा कि पानी लीकेज तो नहीं है, लेकिन संगत जी हमने तभी रिनोवेशन किया था। संगत जी मैं कितनी नासमझ थी। फिर जब मेरी भाभी अमेरिका से जब आई तो तब वो संगत जी गुरुजी के बारे में बातें करने लगी और मैंने कहा कि मैं इनके मंदिर गई थी उनके बर्थडे पर, मेरी फ्रेंड मुझे लेकर गई थी। फिर भाभी ने अपना सत्संग शेयर किया। उसके बाद मैंने और भी गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और तब मुझे पता चला कि मेरे घर में लीकेज प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो अमृत वर्षा हुई थी। और तब से गुरुजी का नेटवर्क जो कनेक्ट हुआ है वो अब मरते दम तक रहेगा। फिर संगत जी जून 2025 में मेरी नानी की हेल्थ बहुत खराब हुई और तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो जाए और कुछ भी सीरियस ना हो, और वैसा ही हुआ। उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। मेरी बहन के लिए भी मैंने प्रार्थना की थी कि उसकी ऑफिस की लोकेशन चेंज ना हो, क्योंकि संगत जी उसके कंपनी के काफी डिपार्टमेंट्स सबर्ब में शिफ्ट हो रहे थे और मेरी बहन को काफी परेशानी होती। गुरुजी महाराज ने मेरी वो अरदास भी स्वीकार की। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नीरा कुमार आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे महादेव के रूप में बचपन से ही जोड़ा हुआ था। गुरुजी के रूप में तो मुझे वे अब मिले हैं। संगत जी थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर देखी थी कि जिस भी इष्ट को आप अपना गुरु बनाना चाहते हो उनके सामने बैठकर हाथ में जल लेकर अपने इष्ट को आग्रह करो कि आप उनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। मैं बचपन से ही संगत जी महादेव को अपना इष्ट, अपना सब कुछ मानती थी। तो संगत जी मैंने वैसा ही किया जैसे यूट्यूब पर देखा था। अगले दिन मेरी भाभी का मुझे कॉल आया कि मैंने अपनी एनिवर्सरी पर गुरुजी का सत्संग रखा है, तुझे आना है। तो संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। सच कहूँ तो मुझे वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ जैसा और संगत एक्सप्लेन करती हैं। हम सब ने सत्संग अटेंड किया, शाम को पार्टी की और घर आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आना शुरू हो गए, खास तौर पर टीना आंटी के सत्संग के मैसेजेस। मैं सुनती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, कभी कभी तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते और मुझे नहीं पता चलता कि क्यों। संगत जी मुझे टीना आंटी के सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरी भांजी के घर सत्संग हुआ जहाँ से मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप प्राप्त हुआ। संगत जी मैंने उसको, जो कि गिफ्ट पैक में था, तब मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या है। संगत जी मैंने उस गिफ्ट पैक को अपनी कबोर्ड में रख दिया। फिर करीबन संगत जी 1-2 महीने के बाद मुझे मैसेज आया कि मुझे कहाँ रखा हुआ है, मेरा दम घुट रहा है। तब संगत जी मैंने वो पैकेट निकाला और ब्रेसलेट पहन लिया। वैसे तो संगत जी मैं कभी भी बड़े मंदिर नहीं गई, लेकिन मुझे जब जल प्रसाद के बारे में पता चला तो मैंने एक छोटा सा लोटा लिया, उस पे वही ब्रेसलेट डाला और गुरुजी की एक माला मंत्र जाप करके उस जल को पीना शुरू किया। और संगत जी अब यकीन नहीं करेंगे, उस जल के पीने के बाद मेरी शुगर, जो कि संगत जी 250 से 300 फास्टिंग में रहती थी, वो अब 90 से 110 आ चुकी थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही वेल सेटल्ड हैं, दोनों ही डॉक्टर्स हैं और वो दोनों अब्रॉड रहते हैं। संगत जी वेल सेटल होने के बावजूद भी मेरे बेटे की वाइफ उसे धोखा दे रही है। और संगत जी मेरे बेटे को एक 4 साल का बच्चा भी है, उसकी वजह से वो सब जानते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। गुरुजी महाराज उसकी मदद करो, उसकी वाइफ को सद्बुद्धि दो। संगत जी मेरी बेटी की डिलीवरी बहुत नजदीक है और उसके पास कोई नहीं है उसकी देखभाल
देखभाल करने को। संगत जी, यहाँ पर हमारा घर बन रहा है और मुझे मेरे हस्बैंड को मेरी बेटी ने मना कर दिया है आने को। गुरुजी महाराज, उसे आपको ही पार लगाना है। मेरा सभी संगत से आग्रह है कि आप सब और टीना आंटी, आप भी गुरुजी महाराज से मेरे बच्चों के लिए अरदास लगाओ। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी नीरा आंटी। मैं गुरुजी महाराज से सभी संगत की तरफ से गुरुजी के श्री चरणों में अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप तो जानी जान हैं। गुरुजी, नीरा आंटी के बच्चों को ब्लेस कीजिए, उनके बेटे की गृहस्थी को संभालिए, उनकी बहू को सद्बुद्धि दीजिए। उनका बच्चा है, वो परिवार हंसता खेलता रहे। उनकी बेटी को बच्चा होने वाला है। गुरुजी, आप उसे आशीर्वाद दें। दोनों बच्चों के साथ हर पल आप खड़े रहें, अपना आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज का सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी, उसकी तबीयत आए दिन खराब रहती है, कभी उल्टी आना, कभी चक्कर आना, और अभी संगत जी वो 9 साल का है। संगत जी, उसे स्कूल में कभी भी चक्कर आ जाते हैं तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कुछ निकला नहीं। फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि हे गुरुजी, इसे ठीक कर दो। और इस बीच संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद व लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी, उस लंगर प्रसाद को खाने के बाद आज 3 महीने हो गए हैं। मेरे बेटे को कोई समस्या नहीं है। संगत जी, पहले तो मुझे मेरे बेटे को डेली ही अजवाइन और सौंफ का पानी देना पड़ता था, क्योंकि संगत जी उसे कुछ न कुछ परेशानी हमेशा रहती थी। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु पिता का, जो मेरे बेटे को एक पिता के रूप में ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरी बेटी का है। संगत जी, मेरी बेटी 9th क्लास में है और इस बार उसे अपने मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड लगा। संगत जी, उसकी क्लास में 15 बच्चों को फेल किया गया है और जब उसका रिजल्ट आया तो वो उम्मीद कर रही थी कि वो मैथ्स में फेल होगी बाकी बच्चों की तरह, लेकिन मेरे गुरु पिता ने उसको अच्छे नंबरों से पास करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी 15 साल की है और जब पहले मैं उसको गुरु पिता का जल प्रसाद देती थी तो संगत जी बस मेरा मान रखने के लिए वो बहुत ही अनमने ढंग से पीती थी, परंतु गुरुजी ने उस पर ऐसी कृपा की कि अब वो कुछ भी करती है तो सबसे पहले गुरुजी से आज्ञा लेती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग मेरे हस्बैंड का है। संगत जी, पहले तो वो भी गुरुजी पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, परंतु जल प्रसाद रोजाना मेरे कहने से पी लेते थे। मेरे गुरुजी महाराज की मेरे हस्बैंड पर ऐसी मेहर हुई है संगत जी कि पहले मेरे हस्बैंड बहुत चिड़चिड़े रहते थे, बहुत मांस मदिरा का सेवन करते थे और जब भी संगत जी किसी समारोह में जाते तो सबसे दारू पीकर लड़ा करते थे और तो और संगत जी अपने ऑफिस में भी लड़ते थे। संगत जी, हमारी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी और जब वो पहली बार बड़े मंदिर गए तो संगत जी उनका चिड़चिड़ा स्वभाव कम हुआ। दूसरी बार जाने से वो ऑफिस के लोगों से अच्छे से व्यवहार करने लगे और तीसरी बार संगत जी हम सब साथ में गए। उसके बाद सब कुछ ही पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। जहाँ मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं समझते थे, मेरे घर वालों को वो कभी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो सब कुछ करने लगे जो मैं सिर्फ सोचा करती थी। संगत जी, लोगों ने मेरे हस्बैंड को बुलाना ही छोड़ दिया था, परंतु संगत जी गुरुजी महाराज की हम पर ये कृपा हुई है और ये सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से बदल गया। अब संगत जी मेरे अच्छे दिन वापस आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने जैसी कृपा मुझ पर की है वैसी ही कृपा सभी संगत परिवार पर करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
संगत जी, आज मैं अपने बेटे का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, लास्ट टाइम मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि मेरे बेटे का सीए का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, जो जनवरी मंथ में था। लेकिन संगत जी, उसका लो सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था। इसीलिए संगत जी, वो बहुत परेशान हो रहा था कि लो के पेपर में तो मैं सारी अपनी खुद की लैंग्वेज में पेपर लिख कर आया हूँ और सब बोल रहे हैं कि लो की ही लैंग्वेज होनी चाहिए, तो मैं इस बार ये पेपर क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और तब संगत जी, मैंने उससे कहा कि गुरुजी महाराज ने तेरे लिए जो भी चाहा होगा वो अच्छा ही होगा। अगर वो चाहते हैं कि तू दोबारा एग्जाम दे तो तुझे दोबारा देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर उन्होंने चाहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए क्लियर तो वही होगा। तू एक बार गुरुजी महाराज पर विश्वास करके देख। लेकिन संगत जी, उसने नहीं माना। और तो और संगत जी, मेरा बेटा दोबारा से वो सब्जेक्ट भी पढ़ने लग गया कि मैं इस सब्जेक्ट का दोबारा अटेम्प्ट दूंगा। संगत जी, मैंने अपने बेटे को कहा भी कि तू जिस भी भगवान को मानता है उन पर ही छोड़ दे, और अगर तू फिर भी परेशान रहता है तो तेरे भगवान पर विश्वास नहीं है, सब कुछ उन पर छोड़ दे जैसा मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। और तो और संगत जी, सबने उसे ये भी कह दिया था कि एक सब्जेक्ट में भी पास ना होने का मतलब है कि दोबारा से सारे सब्जेक्ट्स देने ही पड़ेंगे। उसने अपनी होप ही छोड़ दी थी कि मैं पास भी हो पाऊंगा। और संगत जी, मेरा बेटा मुझे बार बार कह रहा था कि मम्मा इस बार मेरे लिए कुछ करवा दो, दोबारा प्रिपरेशन नहीं करना चाहता। संगत जी, संडे को एग्जाम के रिजल्ट का दिन था और मैं पूरी रात सो नहीं पाई कि गुरुजी जो आपको अच्छा लगे वही कर देना। मन में संगत जी मंत्र जाप करती रही और पूरी रात करती रही। सुबह मुझे एक ड्रीम आया कि येलो एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे बेटे और मेरे ऊपर से फ्लाई करके गई है। तो मैंने ड्रीम में ही कहा कि देख, अब तू पास हो जाएगा, तुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई है। हम लोग सुबह मंदिर भी गए। आकर जब संगत जी सीए की साइट खोली तो उसमें रिजल्ट आ चुका था और तब मेरे बेटे ने अपना रोल नंबर डाला तो वो बहुत बहुत शॉक्ड था, क्योंकि संगत जी वो अपनी एग्जाम में सक्सेसफुल हो गया था। और बस अपना रिजल्ट देखकर वो कहने लगा कि मम्मा ऐसे कैसे हुआ, ये तो मेरे लिए एक मैजिक हो गया है। और ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि ये सब तो सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, जो लो जैसे सब्जेक्ट में अपनी लैंग्वेज का लिखा हुआ भी पास करवा दे। इट इज अनबिलीवेबल संगत जी। थैंक यू गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी लाज रख ली। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स सब पर बनी रहे, सभी बच्चों को उनकी मेहनत का अच्छा फल देना, यही मैं आपसे विनती करती हूँ। टीना आंटी, आपका भी शुक्राना। आप मेरे ब्रदर के लिए भी प्रे करना, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे मेडिसिन भी दी है और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर 15 दिन में दवाइयों का असर नहीं होता है तो टीबी का टेस्ट करवाना पड़ेगा। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना कि वो दवाइयों से ही ठीक हो जाए, और गुरुजी महाराज उसे एक बेटा भी ब्लेस करें, क्योंकि संगत जी मेरे भाई ने इसकी उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, मेरे भाई की पहले से ही 11 साल की बेटी है। गुरुजी महाराज मेरे भाई को ब्लेस करो, उसके परिवार को ब्लेस करो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सभी संगत की तरफ से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी के भाई को ब्लेस करें, वो जल्द से जल्द अपनी दवाइयों से ही ठीक हो जाए। गुरुजी अपना आशीर्वाद उन पर बनाइए, और गुरुजी महाराज आपके आशीर्वाद से उनके भाई की यहाँ पर भी एक बेटे का जन्म हो। उनकी इच्छा को पूरा कीजिए गुरुजी, उनके परिवार को पूरा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।